हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में और ये 1 पेज मांगा स्पॉइलर है चैप्टर 15 का। बट इस बार जो 1 पेज मांगा का स्पॉइलर है इसने बुरी तरह से आग लगाई है, क्योंकि मुझे बोरुतो की स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहा है। जहां हम ये कह रहे थे कि अगर कावाकी बोरुतो से ज्यादा पावरफुल हो गया तो बोरुतो कावाकी से कैसे लड़ेगा, अपने आप को कैसे बचाएगा। बट यहाँ तो पासा ही पलट गया। पता है क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बोरुतो ने खुद सजेस्ट किया है कि तुम्हें कोई और ट्रेन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। क्यों हिला डाला ना? मतलब ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है। यू नो व्हाट, मैं ये चीज सुनते ही दंग रह गया कि यार क्यों ऐसा करना पड़ रहा है भाई को, क्यों। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 2-3 बातें हो सकती हैं। पहले बारी है स्पॉइलर की। ये स्पॉइलर का कह रहा है। स्पॉइलर के अंदर बोरुतो एंड कावाकी दोनों के दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, वो भी नारुतो के स्टैचू के ऊपर, जिसमें कावाकी बोरुतो को एक एनिमी वाले रूप में देख रहा है एंड बोरुतो उसे एक सिंपैथी वाले रूप में देख रहा है। और वो इसलिए देख रहा है क्योंकि शायद वो अब इन सब चीजों से थक गया है। और वो कावाकी को बोलता है कि सुन कावाकी, मैं जानता हूँ तुझे स्ट्रांग बनना है और तू मेरे फादर का मुंह बोला बेटा भी है। तू मेरे डैड को बाहर निकाल दे और मैं तुझे स्ट्रांग बनने में पूरी हेल्प करूंगा। ये एक डायरेक्ट डील है तेरे से। मैं तुझे ट्रेन करूंगा और तू मेरे पेरेंट्स को बाहर निकाल, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मैंने पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। और कावाकी, जो भी मैं तुझे कहने वाला हूँ ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा ये मुझे भी नहीं पता। डिसीजन मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुझे क्या करना है। और इतना कहने के बाद कावाकी पूछता है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। ये स्पॉइलर यही खत्म होता है और ये स्पॉइलर ही बहुत बड़ी चीज है पूरे चैप्टर 15 के पीक की। खाओ माँ कसम। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात ये है, बोरुतो इस चीज से थक चुका है कि वो अच्छाई के लिए अकेला लड़ते लड़ते थक चुका है, क्योंकि जिस लड़ाई में वो उतर चुका है उसके अंदर वो अकेला तो नहीं जीत सकता। ये बिल्कुल कंफर्म है। मान लो अगर जूरा दोबारा आता है और वो कोनोहा पे हमला करता है तो कोनोहा भी बोरुतो के ऊपर हमला करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एक इंट्रूडर बन चुका है, वो कोनोहा से भाग चुका है। तो इस वजह से उसे किसी को तो अपने साथ रखना पड़ेगा जो उसके लेवल का बन सकता है या उसके लेवल का है। सीधी बात है, क्योंकि बोरुतो अकेला जूरा से नहीं भिड़ सकता है, ये कंफर्म है। क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर उसने खुद ट्राई किया था और वो फेल हुआ था। वो भी इस वजह से क्योंकि कोड ने उसकी हेल्प नहीं की थी। बट कावाकी हेल्प कर सकता है, ये बाद की बात है। एंड बोरुतो कावाकी पे बिलीव करता है या नहीं करता है इसका तो अभी पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी चैप्टर में बताया नहीं गया है। बोरुतो ने तो बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी कावाकी ने किया वो एक बहुत बड़ी मजबूरी में आके किया। और इस वक्त अभी बोरुतो की भी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो अकेला जूरा से भिड़ नहीं सकता है। और शायद बोरुतो ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर उसे जूरा मार भी देता है तो कोनोहा के पास कम से कम एक और हथियार तो होगा जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ कुछ भी करके बोरुतो को भी अपनी टीम बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको फ्यूचर का पता है। ये उसे काशिन कोजी ने बताया है। लेकिन जो भी होने वाला है उसे बदलने के लिए वो ट्राई तो कर सकता है। दैट्स व्हाई वो कावाकी के पास आया है उससे डील करने के लिए। इस वाले चैप्टर के अंदर बोरुतो बोल भी रहा है कि जो भी कंक्लूजन निकलेगा या रिजल्ट होगा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा। एंड बोरुतो ने यहाँ पे ये भी कहा है कि वो उसे ट्रेनिंग भी देगा। अब तुम ये चीज देखोगे कि किशिमोटो ने सिमिलैरिटीज भी बहुत अच्छी रखी है कि कोड आर्क के अंदर कावाकी ने बोरुतो को ट्रेनिंग दी थी और उसे बताया था कि कोड कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस बार सेम टू सेम बोरुतो ने कावाकी को बता रहा है कि जूरा कितना पावरफुल है। अब सिमिलैरिटी ये है कि अगर मान लो ओमनीपोटेंस नहीं हुआ होता तो यहाँ कावाकी बोरुतो को बता रहा होता। दूसरी चीज ये है कि बोरुतो अगर कावाकी को ट्रेनिंग देता है तो क्या गारंटी है कि कावाकी बोरुतो को नहीं मारेगा। कोई अपने मास्टर को तो मारता नहीं है, लेकिन कावाकी के रूल्स ऐसे नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या गारंटी है कि वो नारुतो एंड हिनाटा को निकालेगा उसके सील से, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट एपिसोड के 1 मिनट के ट्रेलर में कि वो इसी बात पे लड़ रहे होते हैं शायद, जिसमें बोरुतो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को निकलवाए, लेकिन कावाकी ये चाहता है कि वो भी यानी बोरुतो भी उसी सील के अंदर आ जाए, जिससे वो अपने पेरेंट्स से आराम से मिल सकता है, वहाँ रह सकता है और हमेशा खुश रह सकता है। और दैट्स व्हाई यही पॉइंट है कि शायद बोरुतो बोलता है कावाकी से कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दूर तक चले
जाओगे। मतलब ये है कि कावाकी ने बोरुटो का वादा तोड़ा ही तोड़ा है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थ्योरी यहाँ पर सच होती दिख रही है कि बोरुटो को बचाने वाला एक्चुअल में कावाकी ही होगा। कावाकी ही होगा जो जूरा को मारेगा, कावाकी ही होगा जो जूरा के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने वाला है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि अब बोरुटो कावाकी को ट्रेनिंग देगा, क्योंकि उसे चाहिए हेल्प कावाकी की। और हो सकता है जो भी कुछ कावाकी को बोरुटो कह रहा है वो सारी की सारी चीजें काशिन कोजी ने ही बोरुटो को बताई हो कि तुझे बताना तो पड़ेगा अगर तुझे बचना है तो। बट फिर भी बोरुटो को मानना पड़ेगा कि वो जानता है कि कावाकी उसे मारना चाहता है। बोरुटो ये भी जानता है कि वो कावाकी को ट्रेनिंग देकर अपने ही खिलाफ एक हथियार तैयार कर रहा है, लेकिन क्या करे भाई, मजबूर है और कोई चारा ही नहीं है। इवन बोरुटो कोड का भी सहारा नहीं ले सकता है क्योंकि उससे बड़ा धोखेबाज और कोई है ही नहीं। कोड एक्चुअली में मौका पाते ही निकल जाएगा। कावाकी की गारंटी है कि वो नहीं जाएगा, वो आखिर तक फाइट करेगा। इवन कावाकी इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है इन सभी के लिए, यानी 10 टेल्स, उत्सुत्सुकी एसेट्रा। बट मजे वाली बात तो यहाँ ये रहेगी कि कावाकी अपना वादा कंप्लीट करता है या नहीं करता है। बोरुटो अपने वादे पे खड़ा रहेगा ये तो हमें पता है, लेकिन कावाकी का क्या, शक मुझे इस बात पे है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी थ्योरीज क्या है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और पढ़ूंगा मैं जरूर, ये तो पक्का है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।